Hello students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, आज इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और आज आपके टॉपिक का जो है वह नाम है वह है मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्य। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि सर ऐसी क्या मजबूरी हो गई आपकी जो ये मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्य को आप बता रहे हो। तो देखो होता क्या है, जैसे कि मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मेरी पत्नी मायके चली गई, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो गाना बना नहीं सकते, तो अब मैं कह रहा हूँ मुझे खाना बनाना पड़ता है ना। अब ये जो पड़ता है, ये पड़ता शब्द जो है वह मजबूरी को प्रकट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको पड़ता है ये मजबूरी को प्रकट करता है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में ये तीन शब्द रहे, याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूं भाई, तीन शब्द रहे जिसके अंत में ये रहे। पहला शब्द क्या रहे तो पड़ता है, दूसरा शब्द क्या रहे पड़ती है, और तीसरा शब्द रहे पढ़ते हैं। तो ये अगर तीन शब्द वाक्य के अंत में आ जाए तो ये समझ लेना कि दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस प्रॉब्लम, मजबूरी को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। अब जब मजबूरी है ना, उन लोगों को यह काम करना पड़ता है, तो ये उनकी मजबूरी रही होगी। तो ऐसे मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्यों को आप बड़ा ही सुंदर तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हो, लिख सकते हो, बट इसके लिए आपको मेरे वीडियो को अंत तक देखना होगा। और ये वीडियो बहुत छोटा है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ़ you are watching my video, please like the video, share it and don't forget to comment upon it. इसके ऊपर कमेंट जरूर करना, आप लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल बटन सो मच सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, आपको सबसे पहले ये मिल जाए। तो चलिए देखते हैं ऐसे वाक्यों को। जैसे कि अगर हम ये कहें कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो ऐसे वाक्यों को आप किस टर्म से बनाओगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको दो प्रकार के इसमें टेंस का प्रयोग होगा। एक तो बेटा प्रेजेंट में कोई मजबूरी होगी और दूसरा कोई मजबूरी पास्ट में होगी। तो जब कोई प्रेजेंट में आपकी मजबूरी रही है तो वहां पर आप हैज या हैव के बाद आप टू प्लस V1 का प्रयोग कर लेना। या आपको मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या बताया, हैज हैव के बाद टू लगा देना और उसके बाद V1 प्रयोग कर देना। अगर आपकी कोई मजबूरी पास्ट में रही होगी तो ऐसे वाक्यों में आप हैड के बाद टू यूज कर लेना और उसके बाद V1 का प्रयोग कर लेना। क्लियर। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ऐसे वाक्यों को आप ध्यान से देख लो। तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज दे दो, हैव दे दो, हैड दे दो, प्लस टू दे दो या V1 दे दो, फिर उसके बाद आप अदर वर्ड जो आ जाए वो दे देना। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप यहाँ पर ऐसे मजबूरी वाले वाक्यों को आराम से बहुत ही इजीली बना सकते हो, जिस वाक्य के अंत में आपका क्या रहे, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जैसे आपको अभी मैंने बताया ना कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। कब क्यों पड़ता है कि मेरी पत्नी मायके चली गई है। तो ऐसे ऐसे संदर्भ आते रहते हैं। क्या कहते हो, आई हैव टू कुक फूड, है ना। अब जैसे अगर कोई कहता है कि नर्स को मरीज की सेवा करनी पड़ती है, तो अब आप इसी स्ट्रक्चर पर
इसी स्ट्रक्चर पर आप ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में फटाफट कर लोगे, है ना। तो क्या करोगे, अ नर्स हैज टू, क्या कह दोगे, अ नर्स हैज टू सर्व अ पैसेंट, A nurse has to serve a patient। देखो मजबूरी वाले वाक्य आराम से बन गया ना। तो मजबूरी वाले वाक्यों को इस तरह से आराम से आप बना सकते हो, जहां पर कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी तो मजबूरी वाले वाक्यों को आप इस तरह से देख सकते हो। जैसे कोई महिला घर में है और वह बूढ़ी हो चुकी है। अब ये कह लो कि इन वृद्ध महिलाओं को, अब देखो, इन वृद्ध महिलाओं को कोई काम नहीं करना पड़ता है। अब देखो कोई काम नहीं करना पड़ता, मजबूरी क्या है कि वो बूढ़ी हो गई, है ना। इन वृद्ध महिलाओं को कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो वो बूढ़ी होने के कारण ये उसकी मजबूरी है। तो क्या कहोगे, दीज ओल्ड, है ना, women, these old women, है ना, don't have to do any work। अब देखो ये चूंकि ये निगेटिव हो गया, और निगेटिव में आप क्या करना, तो निगेटिव वाले वाक्यों में आपको डू नॉट और डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग कर लेना, है ना। ये प्रेजेंट में रहेंगे तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट में वाक्य रहेगा तो आपका क्या कर लोगे, तो वहां पर आप थोड़ा सा आप उतार भी सकते हो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, है ना। दीज ओल्ड विमेन डू नॉट हैव टू डू एनी वर्क, है ना। जैसे कंचन को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करनी पड़ती है। जैसे अगर आप ये देखो, अगर ये लिखे हम कि कंचन को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करनी पड़ती है। अब कोई तो मजबूरी रही होगी कि कंचन अपने माता पिता से दूर रही होगी, तो ऐसे वाक्यों में हम मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्य इसको दर्शाते हैं। तो अब देखो नहीं करनी पड़ती है, या आप कंचन को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कभी नहीं करनी पड़ती है, इसे अगर दे दो कभी नहीं करनी पड़ती है, तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग कर लेना, है ना। तो क्या यूज कर लोगे आप सेंटेंस में, तो कंचन नेवर has to look after her old parents। Kanchan does not have to look after her old parents। अब ध्यान से देख लो, इस तरह से आप इस तरह के वाक्यों को बना सकते हो, है ना, कि कंचन does never has to look after her old parents। जैसे गरीबों को कभी कभी भूखे रहना पड़ता है, मजबूरी है बेचारे के पास। ऐसे वाक्य भी आप बना सकते हो कि गरीबों को कभी कभी भूखे रहना पड़ता है। जैसे गरीबों को कभी कभी भूखे रहना पड़ता है। तो इस तरह के वाक्यों में आप क्या देखोगे कि गरीबों को कभी कभी भूखे रहना पड़ता है, मजबूरी है, उनके पास गरीबी है, उसके पास कुछ है नहीं ऐसी संसाधन। तो अब देखो गरीबों के लिए अब क्या यूज करेंगे, द पुअर लगा देना, द पुअर, है ना। अब हैव टू स्टार्व, द पुअर हैव टू स्टार्व समटाइम्स। अब देखो द पुअर हैव टू स्टार्व समटाइम्स, यानी कि गरीबों को कभी कभी भूखे रहना पड़ता है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि रोज आपको मम्मी कह दी कि ये कर ले आओ, वो ले आओ, है ना,
जैसे मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है, तब पूछो इसको अगर आप इंट्रोगेटिव में करोगे तो क्या कर लोगे? इंट्रोगेटिव में करने के लिए ये कह दोगे कि किसे रोज बाजार जाना पड़ता है, किसे रोज बाजार जाना पड़ता है। अगर ऐसे वाक्य अगर आपको ये दिया जाए कि किसे रोज बाजार जाना पड़ता है, तो किसे रोज बाजार जाना पड़ता है। अब देखो, अब किसे रोज बाजार जाना पड़ता है, तो ये प्रश्न है और ये मजबूरी में पूछा गया प्रश्न है कि किसे रोज बाजार जाना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों को आप हु से बना लेना। हु हैज टू गो टू द मार्केट डेली। हु हैज टू गो टू द मार्केट डेली, किसे रोज बाजार जाना पड़ता है। तो इस तरह के टर्म को अपनाकर आप मजबूरी वाले वाक्यों को आसानी से बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।